हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं रोजाना की जिंदगी की, वो हमें कंसिडर करनी है और सोचना है कि क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मिल्क रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए गर्मियों के दौरान। एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। नमी वाले वातावरण में आपने एक लोहे का तवा या फिर एक पैन या फिर एक कील रख दी। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। ग्रेप्स यानी अंगूर को फर्मेंट होने दिया। फूड इज कुक्ड। खाना पका दिया है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट यानी कि पच गया है। वही रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं यानी कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और उससे फूड डाइजेस्ट होता है और फिर CO2 बनती है जो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन ऑल द अबव सिचुएशन, जितनी भी ऊपर सिचुएशन आपको दी है, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवट चेंज। जो नेचर और आइडेंटिटी है स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस की, वो कुछ हद तक बदल गई है। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम लोगों ने ये सीखा है कि प्रीवियस क्लासेस में किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर के। Whenever a chemical change occurs, जब भी केमिकल चेंज होता है, we can say that a chemical reaction has taken place. हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज आएगा तो उसे एक केमिकल रिएक्शन माना जाता है। You may perhaps be wondering, so what is actually meant by a chemical reaction? तो आप शायद सोच रहे होंगे या हैरान रहे होंगे कि एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग पता करेंगे। एक्टिविटी 1.1, दिस एक्टिविटी मीट्स टीचर्स असिस्टेंट। इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर के सहयोग की रिक्वायरमेंट है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सूटेबल आई ग्लासेस। अच्छा होगा अगर स्टूडेंट्स एक सूटेबल आई ग्लासेस यानी कि जिसको आप सिंपली चश्मा टाइप में कैन से, लेकिन ये नॉर्मल चश्मों से अलग होते हैं, वो पहनना है। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. एक मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लें जिसकी लेंथ करीब 3 से 4 सेंटीमीटर होगी और उसे सैंड पेपर से रब करना है यानी कि उसको रगड़ना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। इसको एक पेयर ऑफ टोंग्स के साथ होल्ड करें जो आपको फिगर में एक दिख रही है। बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैंप और बर्नर। बर्नर या स्पिरिट लैंप की हेल्प से इसको बर्न करें। एंड कोलेक्ट द ऐश टू सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। और जो आपकी राख बनेगी उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और जितना पॉसिबल हो सके उतना अपनी आईज से दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने यकीनी तौर पे देखा होगा। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और एक व्हाइट पाउडर में ये बदल जाता है। तो फ्लेम का जो कलर है वो व्हाइट है और जो चेंज हो रहा है वो भी व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO2 है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर।
ये कैसे बना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन कहाँ पे थी, एयर के अंदर प्रेजेंट थी। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेना है। ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, अब इसके अंदर हमने पोटाशियम आयोडाइड यानी कि Ki का सॉल्यूशन ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि येलो कलर के पीपीटी यहाँ पे बन जाएंगे दैट आर ऑफ लेड आयोडाइड, और साथ में एक एक्वल सॉल्यूशन मिलेगा आपको पोटाशियम नाइट्रेट का, येलो कलर पीपीटी। इसके बारे में आपको आगे भी आ जाएगा। एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कॉनिकल फ्लास्क मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुक में ये बनाई हुई है, ये वाली, या तो ये या फिर एक टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के टुकड़े हम लोगों ने लेने हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, इसमें या तो HCl डाल दें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, दोनों में से कोई भी एक एसिड आपने इसके अंदर पुट करना है। हैंडल द एसिड विद केयर, आपने एसिड को बड़े ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स, क्या आपने देखा कि जिंक के टुकड़ों के आसपास कुछ हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, जो कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब ली है उसे आप टच करें। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है। बिल्कुल, आप देखोगे एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, और दूसरा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो कॉनिकल फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है वो वार्म यानी कि गर्म हो जाती है। फ्रॉम द above थ्री एक्टिविटीज, इन तीन एक्टिविटीज से we can say, हम कह सकते हैं that any of the following observation, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो नीचे दी हुई है, helps us to determine, हमारी मदद करती है ये पता करने में whether a chemical reaction has taken place, कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और वो क्या कुछ है, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट बदलता है जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वगैरह। चेंज इन कलर, रंग में कोई चेंज आता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कोई बाहर निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज होता है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा एक चेंज और आप लोग लिख सकते हो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, ये होता क्या है, दिस इज अ इनसोल्युबल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्युबल होता है पानी के अंदर, उसे हम लोग पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो चेंजेस है, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम लोग काफी सारे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और किस तरीके से सिंबल से हम लोग उनकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एक्टिविटी 1.1 को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, सेंटेंस की फॉर्म में लिखना इसको बहुत ज्यादा बड़ा है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, और सबसे आसान तरीका क्या है इसको लिखने का, कि हम लोग एक वर्ड, शब्दों की इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, जैसे कि ये दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी सेंटेंस लिखने की बजाय जो चीजें हमने ली थी सिर्फ उनको मेंशन कर दिया, शब्दों में मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट बन गया।
The substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants. ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर केमिकल चेंज होता है एक रिएक्शन में, जैसे कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, तो उन्हें हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं. द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट. और जो रिएक्शन में नई चीज बनती है, नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है. A word equation shows change of reactant to products through an arrow placed between them. वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और जितने रिएक्टेंट्स आप लोगे उनके बीच में आपको प्लस का साइन डालना होता है. सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे लिखना होता है विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और उनके बीच में प्लस का साइन आप लोग डालते हो. The arrow hand points towards the products and shows the direction of the reaction. जो एरो हेड है यानी कि ये वाली चीज, ये बताती है कि प्रोडक्ट की तरफ होती है और ये बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, मतलब रिएक्शन होने के बाद क्या हमें एंड में मिलने वाला है या क्या प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है. आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.